ये हमारा घर है, पृथ्वी। इसका ज्यादातर हिस्सा नीला है, पानी से भरा हुआ। हम इंसानों ने अंतरिक्ष के अंधेरों को छान मारा, दूसरे ग्रहों पर रोवर भेज दिए, लेकिन एक गहरा रहस्य आज भी हमारे ही कदमों के ठीक नीचे मौजूद है, हमारे महासागरों की गहराइयों में। पिछली बार हमने धरती के केंद्र की यात्रा की थी। आज हम एक और अविश्वसनीय स्तर पर चलेंगे। पहले हम पानी के सबसे गहरे हिस्से 11 किलोमीटर नीचे मारियाना ट्रेंच तक जाएंगे, और फिर हम रुकेंगे नहीं। हम देखेंगे कि उस 11 किलोमीटर के भी नीचे क्या है, समुद्र के तल के नीचे कौन सी दुनिया बसी है। चलिए इस डबल एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। गहराई 0 से 200 मीटर, द सनलाइट जोन। ये वो दुनिया है जिसे हम जानते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी पौधों को ऊर्जा देती है, और इसी ऊर्जा पर यहाँ का पूरा जीवन पलता है। ये समुद्र का इंजन रूम है। गहराई 200 से 1000 मीटर, द ट्वाइलाइट जोन। जैसे ही हम 200 मीटर नीचे जाते हैं, रोशनी धुंधली होने लगती है। यहाँ के जीवों के पास सुपर पावर है, बायोल्यूमिनेसेंस। ये अपने शरीर में केमिकल रिएक्शन से रोशनी पैदा करते हैं। ये सिर्फ चमक नहीं है, ये इनकी भाषा है। कोई इसका इस्तेमाल शिकार को बुलाने के लिए करता है, तो कोई शिकारी को डराकर भगाने के लिए। यह रोशनी सिर्फ दिखावा नहीं है। कुछ जीव इसका इस्तेमाल अपने शरीर के निचले हिस्से को रोशन करने के लिए करते हैं। इसे काउंटर इल्यूमिनेशन कहते हैं। इससे जब कोई शिकारी नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो मछली की परछाई नहीं दिखती और वह शिकार होने से बच जाती है। यह प्रकृति का अदृश्य चोगा है। 1000 मीटर के बाद सूरज पूरी तरह हार मान लेता है। यहाँ सिर्फ घना अंधेरा और बढ़ता हुआ दबाव है। यहाँ दबाव इतना है मानो आपके नाखून जितनी जगह पर एक बड़ी कार खड़ी कर दी हो। इस दुनिया में टीटीआई के रहने के नियम बिल्कुल अलग हैं, और यहीं हमें मिलता है एंगलर फिश का अनोखा जोड़ा। मादा शिकारी होती है जिसके सिर पर रोशनी होती है, लेकिन नर मछली का आकार बहुत छोटा होता है। नर मादा के शरीर से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसी में समा जाता है। वो सिर्फ प्रजनन के लिए जिंदा रहता है। एंगलर फिश की यह रोशनी एक खास बैक्टीरिया से आती है जो उसकी चमड़ी पर रहता है। यह मछली अपने इस लट्टू को हिलाकर छोटे जीवों को धोखा देती है। उन्हें लगता है कि यह कोई छोटा शिकार है। जैसे ही कोई मछली इस रोशनी के पास आती है, एंगलर फिश का विशाल दांतों भरा मुंह 1 सेकंड से भी कम समय में खुलता है और पानी के साथ उस जीव को अंदर खींच लेता है। इतने दबाव में रहने के लिए इसका शरीर हड्डियों का नहीं बल्कि नरम कार्टिलेज का बना होता है, जो पिचकता नहीं। यह बेहद लचीला होता है। मन एबिस यानी अथाह गहराइयां। यहाँ तापमान लगभग जमने वाला होता है। यहाँ के जीव बहुत धीरे धीरे हिलते हैं ताकि ऊर्जा बचा सकें, क्योंकि खाना कभी कभार ही ऊपर से मरीन स्नो के रूप में गिरता है। यहाँ कुछ जीव डेबिसल जाइगेंटिज्मन का शिकार होते हैं, यानी सामान्य से कई गुना बड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये जायंट आइसोपॉड, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जीव जैसा दिखता है। यह विशाल जीव असल में समुद्र का सफाई कर्मचारी है। यह मरे हुए जीवों जैसे कि मरी हुई व्हेल या शार्क के कंकालों को खाकर साफ करता है, क्योंकि गहराइयों में खाना कभी कभी ही मिलता है। यह जीव बिना खाए 5 साल तक भी जिंदा रह सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। गहराइयों में एक और प्राचीन शिकारी रहता है, गोब्लिन शार्क। इसे जिंदा फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि यह 12 करोड़ सालों से बदला नहीं है। इसका असली हथियार इसके मुंह में नहीं, इसके चेहरे में है। इसकी नाक, स्नाउट पर बिजली को महसूस करने वाले सेंसर लगे होते हैं, जो अंधेरे में शिकार का पता लगाते हैं। जब शिकार पास आता है तो यह अपने जबड़ों को एक गुलेल की तरह शरीर से बाहर फेंकता है और शिकार को दबोच लेता है। यह बेहद डरावना है। और अब हम पहुंच रहे हैं पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु पर, मारियाना ट्रेंच। यहाँ की गहराई लगभग 11000 मीटर यानी 11 किलोमीटर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को यहाँ उल्टा रख दें, तब भी उसकी चोटी 2 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। यहाँ दबाव 1100 गुना ज्यादा है। ये आपके नाखून पर एक पूरी बस का वजन रखने जैसा है। स्टील भी यहाँ मोम की तरह पिचक सकता है। तो यहाँ जीवन कैसे संभव है? मिलिए मारियाना स्नेल फिश से। यह प्रकृति के इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके शरीर में एक खास केमिकल होता है जो पानी के दबाव को संतुलित करता है, जिससे इसकी कोशिकाएं पिचकती नहीं हैं। इंसानी दुनिया की चीजें भी इन गहराइयों में दफन हैं। 4800 मीटर नीचे अंधेरे में डूबा हुआ है दुनिया का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक। यहाँ कोई रोशनी नहीं है और दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन रस्टिकल्स
नाम के बैक्टीरिया इस जहाज के लोहे को धीरे धीरे खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही दशकों में यह बैक्टीरिया इस पूरे जहाज को खाकर खत्म कर देंगे और टाइटैनिक सिर्फ एक जंग का धब्बा बनकर रह जाएगा। अब बात करते हैं समुद्र के सबसे बड़े रहस्य की, जायंट स्क्विड, विशल स्क्विड की। सदियों तक यह सिर्फ नाविकों की डरावनी कहानियों में था, लेकिन 2004 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे इसके अपने घर 900 मीटर की गहराई में जिंदा देखा। यह एक 26 फुट लंबा जीव था। इनकी आंखें बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं, धरती पर किसी भी जीव से सबसे बड़ी, ताकि यह घने अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से देख सकें। इनका एक ही मुख्य शिकारी है, स्पर्म व्हेल। अक्सर वैज्ञानिकों को स्पर्म व्हेल के शरीर पर इस स्क्विड के टेंटेकल्स के गोल बड़े निशान मिलते हैं। यह गहराइयों का असली टाइटन है, जो स्पर्म व्हेल के साथ हुई अपनी जंग के निशान हम तक भेजता है। समुद्र के अंदर सिर्फ पानी नहीं है, कहीं कहीं पर पानी के अंदर झीलें भी हैं। इन्हें ब्राइन पूल्स, खारे पानी के तालाब कहते हैं। यह पानी आम समुद्र के पानी से 4 से 5 गुना ज्यादा खारा और भारी होता है, इसलिए यह एक अलग तालाब की तरह नीचे बैठ जाता है। इस तालाब में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई मछली या केकड़ा गलती से इसमें गिर जाए तो वह तुरंत पिकल्ड, अचार की तरह हो जाता है और मर जाता है। लेकिन इसके किनारों पर कुछ खास मसल्स इस जहरीले पानी से निकलने वाले केमिकल्स पर ही जिंदा रहते हैं। एक बिल्कुल अलग दुनिया। याद है हमने समुद्र तल के नीचे मैग्मा की बात की थी। जब यह गर्मी दरारों से बाहर निकलती है तो बनते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स माउंटेन। इस पानी का तापमान 400 DEG सेल्सियस तक हो सकता है, इतना गर्म कि लीड भी पिघल जाए। लेकिन गहरे पानी के दबाव के कारण यह उबलता नहीं है। आप सोचेंगे इतनी जहरीली गर्मी में कौन जिंदा रहेगा, पर यहीं पर मिलता है धरती का सबसे अजीब जीवन। ये हैं जायंट ट्यूब वर्म्स। इनके पास न मुंह होता है न पेट। ये सूरज की रोशनी पर नहीं, बल्कि इस जहरीले हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल पर जिंदा रहते हैं। उनके अंदर खास बैक्टीरिया रहते हैं जो इस केमिकल को उनके लिए खाने में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। यानी यहाँ जीवन धूप से नहीं, बल्कि धरती के अंदर की गर्मी से चलता है। यह सच में किसी दूसरे ग्रह की दुनिया जैसी है। समुद्र के नीचे की जमीन सपाट नहीं है। यहाँ जमीन के ऊपर से भी बड़ी बड़ी घाटियां, कैनियंस हैं, जिन्हें सबमरीन कैनियंस कहते हैं। इनमें से कई कैनियंस जमीन पर मौजूद ग्रैंड कैनियन से भी ज्यादा गहरी और लंबी हैं। कुछ तो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं। ये घाटियां टर्बिडिटी करंट्स से बनती हैं। ये पानी के अंदर आने वाले रेत के तूफान या कीचड़ के हिमस्खलन, एवलांच जैसे होते हैं। इन घाटियों की खड़ी चट्टानों पर गहरे समुद्र के कॉरल्स और स्पंजेस उगते हैं, जो यहां से गुजरने वाले खाने को पकड़कर जिंदा रहते हैं। तो हम पृथ्वी के सबसे गहरे पानी वाले हिस्से तक पहुंच गए, लेकिन क्या यहां सफर खत्म हो जाता है? इसके नीचे क्या है? अब हमारी असली यात्रा शुरू होती है। समुद्र के तल के नीचे पहली परत, तलछट, सेडिमेंट्स। यह पृथ्वी का इतिहास बताने वाली एक किताब है। इसकी हर परत हमें बताती है कि लाखों साल पहले पृथ्वी का मौसम कैसा था और कौन से जीव रहते थे। दूसरी परत, समुद्री परत, ओशियनिक क्रस्ट। यह बेसाल्ट नाम की काली भारी चट्टान से बनी है। यही वो परत है जिस पर सारे महासागर टिके हुए हैं। और इस काली चट्टान के नीचे है आग की दुनिया, मैंटल। यह पिघले हुए चट्टानों यानी मैग्मा का एक विशाल समुद्र है। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। समुद्र के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ज्वालामुखी होते हैं, उन्हें ऊर्जा इसी मैंटल से मिलती है। आज हमने न सिर्फ पानी की गहराइयों को नापा, बल्कि समुद्र के तल को भेद कर उसके नीचे धधकती आग तक को देखा। हमारा ग्रह एक प्याज की तरह है, जिसकी परतें हम जितना खोलते हैं उतने ही नए रहस्य सामने आते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको सबसे हैरान करने वाली चीज क्या लगी? क्या वो अजीब जीव थे या समुद्र के नीचे की आग की दुनिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको पृथ्वी के इन अनसुने रहस्यों को जानने में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और द नॉलेज हब परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर पर।